हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एसएससी के बारे में। जो एसएससी की तरफ से वैकेंसी निकल के आई है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से भर्ती निकल के आई है। सबसे पहले इसके बारे में बता देते हैं। इसका जो ऑफिस है वो दिल्ली में पड़ता है, ब्लॉक 12 सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, न्यू दिल्ली, पिन कोड 3। बात करते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है https://ssc.gov.in। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, ये वेबसाइट है। आप इस पे जाके बात कर सकते हैं। आप इस पे जाके चेक कर सकते हैं, जो भी आपको एसएससी की इंफॉर्मेशन चाहिए वो आप जाके चेक कर सकते हैं। और ये 10वीं 12वीं के बेसिस पे ही ये जो वैकेंसी जो निकल के आती है, ये 10वीं 12वीं के बेस पे ही निकल के आती है। चलिए बात करते हैं डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। इसकी 8 मई 2024 से लेके 7 अप्रैल 2024 से लेके 8 अप्रैल 2024 से लेके 7 मई 2024 तक रहेगी। इसकी जो स्टार्टिंग जो डेट है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कि आप देखना ही चाहते हैं तो वैसे ही है। तो जैसे कि ये है, तो हमारा यही है। ये जो है इसकी जो मेन है ये वो है। बाकी और मैं जो बताऊंगा मैं आपको। और इसकी लास्ट जो स्लिप जो है, यानी कि लास्ट मतलब लास्ट डेट जो है वो 7 मई 2024 की है। मेकिंग डिफरेंस जो है आपको लास्ट मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट जो है वो आपको 8 तारीख को करनी है, यानी 8 मई को करनी है। और डेट ऑफ विंडो ऑफ एप्लीकेशन करेक्शन ऑनलाइन पेमेंट कनेक्शन चेंजेस चार्जेस, ये आपको कुछ नहीं करना। इसमें आपको जब भी आप फॉर्म फिलअप करेंगे तभी एंड टू एंड आपको फॉर्म पेमेंट जो है वो आपको जमा करानी है। और इसमें आपके जो पेपर होंगे वो इसमें जो शिफ्ट जो होगी वो 2 शिफ्ट होगी। ट्राई 1 ट्राई 2 2 शिफ्ट होगी। जून जुलाई में इसके पेपर होंगे। टू बी नोटिफाइड लेटर, यानी कि नोटिफिकेशन इसकी आ जाएगी। जून जुलाई में इसके पेपर होंगे। और इसका जो है द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन विल बी हेल्ड द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन रिक्वायरमेंट द ग्रुप सी, यानी कि सी लेवल वालों की ग्रुप है। उसमें एक लोअर डिवीज़न क्लर्क, जूनियर सर्टिफिकेट एंड डाटा एंट्री वालों के लिए ये रिक्वायरमेंट है। एलडीसी क्लर्क के लिए और जूनियर सर्टिफिकेट असिस्टेंट के लिए और डाटा एंट्री ऑपरेटर। ये जो डाटा एंट्री ऑपरेटर की है, इनकी जो सैलरी वो 25,000 से लेकर 80,000 तक की है। लेवल 5 होगा। और डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए के लिए 25,000 से 80,000 तक की है। और जो एलडीसी है उसकी जो सैलरी है वो 19,000 से लेकर 63,000 तक की सैलरी है। अब बताते हैं वैकेंसी कितनी है। वैकेंसी टोटल जो है, जैसे कि आप मेरी फ़ोन में देख रहे हैं, टोटल वैकेंसी है 3,712 टोटल ये वैकेंसी है। और आपको कैसे चेक करना है, स्टेट वाइज ये वैकेंसी निकल के आई है। स्टेट वाइज आपको पूरे ऑल इंडिया की वैकेंसी होती है एसएससी की जो निकलती है, और पूरे ऑल इंडिया में आपको कहीं भी भेज सकती है। SC ST OBC EWS एक्स सर्विसमैन PWD वाले जो हैं उन सबको छूट मिलेगी। जैसे कि हर वैकेंसी पे निकलती है, वैसे ही सरकारी कोटे के थ्रू उसको वैकेंसी छूट मिलेगी। यदि आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो सबसे पहले आप कैटेगरी चेक करिए कि आपको कितने % तक की छूट मिली है। अब बात करते हैं डाटा एंट्री
डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए के लिए। इसमें जो मांगा है वो सूटेबल कैटेगरी, डिसेबिलिटी या बेंचमार्क या फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, ये कुछ है इनका। एमडी, ये जो डिसेबिलिटी हैं ये उन लोगों के लिए है, लोअर डिवीज़न क्लर्क या एलडीसी वाले जो हैं, तो ये भी उनके लिए थोड़ा उनके लिए थोड़ा है, तो आप देख सकते हैं। असिस्टेंट के लिए ये वैकेंसी है। बाकी जो फिज़िकल, जो उसमें जो शॉर्ट में लिखा था वो ये है, नेम ऑफ द फिज़िकल डिसेबिलिटी, यानी कि बी मतलब ब्लाइंड, एलवी मतलब लो डिवीज़न, डी मतलब डीफ और एचएस मतलब हार्ड ऑफ हियरिंग, यानी कि ये मेन पॉइंट है। आप देख जो रहे हैं ये है मेन, जो मैंने आपको जो अभी जो बताया था उसमें ये फुल फॉर्म जो ये लिखी हुई है। बाकी एक बार आप देखिए, यदि जो फिज़िकली डिसेबिलिटी है वो उनके लिए एक अच्छा मौका है। और फिज़िकली जो फिज़िकल रिक्वायरमेंट जो है, जो एस मतलब सिटिंग, एस टी मतलब स्टैंडिंग है, मतलब ये सारी इनकी शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है। तो नीचे इनकी फुल फॉर्म है जो मैंने आपको बता दिए। नेशनलिटी सिटीज़न होना चाहिए, इंडियन का होना चाहिए, इंडियन, नेपाल, भूटान, इन तीनों स्टेट का, इन तीनों कंट्री का होना चाहिए, तो वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन उसका सिटीजन आपको उसके पास होना चाहिए, जो सिटीजन जो होता है होना चाहिए। साथ ही साथ इसमें एज ग्रुप कितना मांगा है, एज ग्रुप जो मांगा है इसमें जो यानी कि इसमें जो मांगा है 18 साल से लेकर 27 साल तक की एज मांगी है। और बाकी जो कैटेगरी वाइज है उसमें भी आपको छूट मिलेगी, लेकिन मैं आपको अभी बताऊंगा हैंड टू हैंड। SC ST वालों के लिए 5 साल तक की छूट है, OBC वालों के लिए 3 साल तक की छूट है, PWD वालों के लिए 10 साल की छूट है, और PWD OBC वालों के लिए 13 साल की छूट है, PWD SC ST वालों के लिए 15 साल की छूट है, और एक्स सर्विसमैन जो है उनके लिए 3 साल की छूट है। डिफेंस में जो कोई काम करता है डिफेंस में, उनके लिए 3 साल तक की छूट है। डिफेंस पर्सनल डिसेबिलिटी, यानी कि जो डिफेंस में काम कर चुका लेकिन उनकी वजह से वो जैसे कि डिसेबिलिटी हो गई, तो उनके लिए 8 साल तक की छूट है। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन, उनके लिए 40 साल, 3 साल यानी कि 40 साल तक की छूट है, यानी 40 साल तक वो अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ही उनके लिए 45 साल तक की छूट है। विडोज़ वुमेन के लिए 35 साल और SC ST वालों के लिए 40 साल तक की। तो ये कैटेगरी वाइज आपको मैंने बताया है, तो एक बार आप अच्छी तरीके से मेरी वीडियो को देखिए, स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखें। यदि आप पूरी वीडियो नहीं देखते तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिलेगी। तो आपसे और ख़ास तौर से एक रिक्वेस्ट है, जो मेरी वीडियो में फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और 5 लोगों को ज़रूर शेयर करें। और जो मेरे जो पुराने जो यूट्यूब फैमिली मेम्बर हैं तो लाइक करें, और कमेंट करके कुछ पूछना चाहते हैं कुछ पूछें, और 5 लोगों को ज़रूर शेयर करें। तो इसमें जो टारगेट है वो मेरा 2500 व्यूज़ का टारगेट है। तो आप लोगों से यदि रिक्वेस्ट है मेरा टारगेट जो है वो पूरा करने में मेरी मदद करें। अब बात करते हैं इसमें प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट और सर्टिफिकेट्स। इसमें आपको कैटेगरी वाइज का जो सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए वेरिफिकेशन के साथ ही साथ, और आपको क्या चाहिए, जो भी आप जिस भी कैटेगरी से हैं आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए ज़रूर 100%, वरना विदाउट सर्टिफिकेट आपको हासिल नहीं कराया जाएगा। तो मेन जो है वो सर्टिफिकेट है। जो मेन जानकारी है वो मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड कर रहा हूँ। यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं कुछ पूछ सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। आपको SSC की साइट पे जाना है। ये साइट जो दे रखी है इसका लिंक जो मैं जो अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ज़रूर शेयर करूँगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। OTP आएगा, OTR यानी कि OTR का मतलब यानी कि फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद आपको बाकी डिटेल फिल करनी है। 3rd में 4th में जो भी आपका वो आता है आपको उसके बेसिस पर करना है।
और आपको बैकग्राउंड जो फ़ोटो का जो बैकग्राउंड है वो अच्छा लेना है। कैमरा क्वालिटी जो है वो अच्छी होनी चाहिए फ़ोटो की। और जो मैं अपनी आपको जो वीडियो में जो बताना चाह रहा हूँ, यदि वीडियो की फ़ोटो की जो बैकग्राउंड है यदि कुछ उल्टा सीधा होता है तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपका पेपर सबमिट नहीं होगा। और 7 मई 2024 को लास्ट डेट है फॉर्म को भरने की। तो आपसे लोग से जितना जल्दी विनती है तो फॉर्म को जाइए भरिए। लास्ट में फॉर्म को भरने के बाद उसका प्रिंट आउट ज़रूर निकालिए। और इसकी जो फ़ीस है वो 100 रुपीज़ है, कोई बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं है। और जो SC/ST वाले PWD और वुमेन वाले जो हैं उनके लिए फ्री है उनके लिए फ्री है। फ्री कैन बी द भीम UPI वीज़ा से आप पेड कर सकते हैं। और ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू भी आप कर सकते हैं जैसे आपको सूटेबल लगता है। और इसका जो नोटिफिकेशन है, जो एग्ज़ाम का जो एडमिट कार्ड का जो नोटिफिकेशन है वो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है वो ज़रूर दबाएं ताकि फ्यूचर में आपको उसका जो एडमिट कार्ड का जो नोटिफिकेशन है वो आपको ज़रूर मिलेगा, 100% मिलेगा। तो बात करते हैं ये SSC में कोड के द्वारा ये बताया गया है कि आपको जो सिलेक्शन है वो आपको जो किस किस डिस्ट्रिक्ट में आपको राज्य में भेजा जा सकता है। भागलपुर, पटना, आगरा, गोरखपुर, कानपुर, बनारसी, सीतापुर, मुजफ्फरनगर, बरेली, झांसी, लखनऊ, प्रयागराज। तो ये वैकेंसी है बिहार में। बिहार और उत्तर प्रदेश में ये वैकेंसी है। इसकी जगह आपको यहाँ पे आपकी यदि सिलेक्शन होता है तो यहाँ पे भेजा जाएगा। अब बात करते हैं आइसलैंड, सिक्किम, बंगाल और उड़ीसा, झारखंड की जो कोड हैं वो ये हैं। जमशेदपुर और जो ये सारे हैं आप देखिए। और ये केरला के लिए भी यहाँ पे इन लोगों ने देख रखा है, आप देख लीजिए। जैसे ही आपको सूटेबल लगता है आप उसके थ्रू फॉर्म भर सकते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के लिए भी ये है। और आसाम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, मिज़ोरम ये है। और ये है दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड। ये 3 राज्यों में वैकेंसी या 3 राज्यों के लिए वैकेंसी निकली है। देहरादून, रुड़की, अजमेर और जयपुर, दिल्ली, हल्द्वानी, बीकानेर और जोधपुर। इसका जो ऑफिस जो है वो मैं आपको बता चुका हूँ। CGO कॉम्प्लेक्स है लोधी रोड में, और वहाँ जा सकते हैं। जाके कुछ पूछना चाहते हैं कुछ पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो के माध्यम से कुछ जानना चाहते हैं तो बता सकते हैं। और जो इसका जो पेपर होगा वो होगा 200 नंबरों का होगा, जिसमें आपको 50 में से 50 नंबर का पेपर होगा और आपको उसमें से 25 नंबर लाइक कराने हैं। जनरल अवेयरनेस, बेसिक स्किल, जनरल इंटेलिजेंट और बेसिक इंग्लिश का पेपर होगा। टोटल 80 नंबर का पेपर होगा और इसमें 60 नंबर आपको लेकर आने हैं। जो सेक्शन 2 कैटेगरी में होगा, मैथमेटिकल एबिलिटी और रीजनिंग में होगा। जो 33 नंबर के पेपर होंगे, 2 घंटे का एक घंटे का आपका पेपर होगा। अभी ये है वैसे ही मैं आपको जैसे मैंने आपको ऊपर बताया तो उसके हिसाब से ये। तो जैसे ही कंप्यूटर टेस्ट होगा, कंप्यूटर टेस्ट, नॉलेज अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, तो ये सारा है। जो मेन जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। बाकी यदि और भी कुछ आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में यदि आपको लिंक अप्लाई ऑनलाइन का लिंक चाहिए तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। लेकिन उससे पहले आपको मेरे यूट्यूब चैनल जो है वो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैंने ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाई है, सिर्फ शॉर्ट ही वीडियो बनाई है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।